मजदूर खाली है, गुलामी बीजेपी का हम लोग सहेंगे? हमारे सीपी ठाकुर हैं, हमारे समाज के धरोहर हैं, क्या ये बीजेपी वाले को नहीं चाहिए था कि राजपाल कहीं का बनावे? हमारे समाज के रामजतन सिंह थे, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको अपने पार्टी में ले घुसा के अब बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अरे कोई भूमिहार का कोई सामान नहीं है क्या आपके यहाँ? की लंका में उसमें हनुमान घुस गया, आग लग गया लंका। तेजस्वी यादव में आज की डेट में वो पहला वाला बात नहीं है कि तेजस्वी जी ये लोग जो 15 साल का गुंडा राज ई राज दिखा के जो 35 गो हेलीकॉप्टर उनके पीछे दौड़ा रहे हैं, अब वो सब फिजा बदल गया। अब ये सरकार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है और जो लालू जी का जीन निकलता था ना, अब सब जात सब विकास सबका साथ वो जीन निकल रहा है, जीन निकल जाएगा 10 तारीख को। देखिएगा 10 तारीख को कितना भारी जीन निकलने जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार चुनाव को लेकर फर्स्ट फेज का मतदान हो गया है। अब सभी प्रत्याशियों ने सेकंड और आखिरी फेज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इस बीच हमारे साथ बिहार चुनाव अभियान समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी की आगे की रणनीति क्या है और कितने दमखम के साथ पार्टी चुनावी रण में उतरेगी। सर, क्योंकि पहले फेज का मतदान हो चुका है, तो अभी स्थिति क्या है पहले फेज में? पहला फेज में तो हम लोग मतलब हमारे समाज के जो मतलब सोचा नहीं जा सकता था, वो हमारे समाज बरमसी समाज का महागठबंधन में और कांग्रेस में वोट आया है और ये जन सैलाब आ रहा है। और एनडीए जो है ठगबंधन पार्टी, जो ठगने वाली पार्टी है हमारे समाज को, उन्होंने वर्चुअल रैली किया यहाँ बीजेपी वाले, और मोदी जी का प्रोग्राम हुआ सासाराम गया और भागलपुर। हमारे समाज का कोई शीर्षक नेता को उनको दूर दूर तक जगह नहीं दिया गया और नहीं पूछा गया। जब हमने आवाज़ उठाया इस बात का, तो गिरिराज सिंह जी को मुजफ्फरपुर में इन लोग देने मतलब मंच पर जगह दिया। तो क्या हमारा समाज, हम लोग बीजेपी का बंधुआ मजदूर हैं क्या? जो जब से हम लोग वोट देने का अधिकार पाए हैं तब से हम लोग बीजेपी क्या आज 50-60 से उनका बंधुआ मजदूर तो नहीं ना है। आप हमारे समाज को अपेक्षा कीजिएगा हम आपका गुलामी सहेंगे? अब गुलामी नहीं होने वाला है। अब रही सरकार महागठबंधन का, और हमारे माननीय अखिलेश जी जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने हमारे बरमसी को 11 बरमसी को कार्यकर्ता को टिकट दिलाने का काम किया है। तो इस चलते हम लोग सारे बरमसी युवा वर्ग तो खैर बढ़ चढ़ के हिस्सा ही ले रहे हैं, और गार्जियन हमारे भाई हमारी माताएं सब अभी कांग्रेस की ओर रुझान आ गया। और हमारे समाज को इतना ही नहीं, हमारे सीपी ठाकुर हैं, हमारे समाज के धरोहर हैं, क्या ये बीजेपी वाले को नहीं चाहिए था कि राजपाल कहीं का बनावे? क्या हम लोग बंधुआ मजदूर खाली है, गुलामी बीजेपी का हम लोग सहेंगे? हम लोग हमारे समाज का उपेक्षा आपकी जगह हम आपको वोट देंगे, अबरी उतार देंगे गद्दी से। और लंका में, नीतीश जी की लंका में उसमें हनुमान घुस गया, आग लग गया लंका, जल गई लंका। और अबरी सरकार तेजस्वी सरकार मरने जा रहा है। हनुमान कौन घुस गया? किसे हनुमान कह रहे हैं? हनुमान तो जग जाहिर है पूरे बिहार चुनाव में। तो हनुमान जी समझ जाइए कि हनुमान जी लंका में जो आम थे सही में रामन थे, रामन जो कहा जाता है वो रामन थे, और उनकी लंका को जला दिया, जल गया लंका। चिराग को हनुमान कह रहे हैं? अब जो समझिए आप, चिरागे जी समझिए, जो समझिए। क्यों लगता है कि एनडीए में ब्रह्मसी समाज की अगर बात करें तो वो इज्जत नहीं है जो मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, इसे और क्या होगा? जब हम लोग आँख खोले उस समय से वोट बंधुआ मजदूर नहीं ना है हम लोग, इनका कोनो गुलामी नहीं ना। हमारे समाज को क्या है, हमारा मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जहानाबाद लोकसभा सीट आपने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। नीतीश जी हमारे जो जहानाबाद का विधायक का सीट है वो छीन लिए, तो हम उनको, वो हमारा आप काटते जाइए, हम आपका बनाते जाएंगे। ये नहीं होगा। अबरी हम लोग कांग्रेस में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हमारा सारा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और गद्दी से अबरी उतार देगा, उतरेगा। आरजेडी को भी कहते हैं कि एमवाई की पार्टी और लालू प्रसाद यादव से काफी भूमिहार समाज खफा भी रहता है। तो ऐसे में क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को आपने क्यों पसंद किया? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों बना? तेजस्वी यादव में आज की डेट में वो पहला वाला बात नहीं है
कि तेजस्वी जी ये लोग जो 15 साल का गुंडा राज ई राज दिखा के जो 35 गो हेलीकॉप्टर उनके पीछे दौड़ा रहे हैं, अब वो सब फिजा बदल गया। अब बिहार में वो सब नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि अब गुंडा या लंठा या कोई गोली या बंदूक का सरकार चला लेगा? नहीं चला सकता है। इस चलते तेजस्वी जी 10 लाख युवा को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। और नीतीश जी जवाब दे दीजिए, जब 19 लाख भाजपा बोल रही है तो 10 लाख में तेजस्वी जी पर आप टकाच काट रहे थे, और जब 19 लाख भाजपा बोली तो उस पर एको बार मंच पर आप नहीं बोल रहे हैं। हमारे समाज के रामजतन सिंह थे, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको अपने पार्टी में ले घुसा के अब बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अरे कोई भूमिहार का कोई सम्मान नहीं है क्या आपके यहाँ? आप सब हमारे धरोहर को, सब हमारे बुजुर्ग नेता को हुड आउट कीजिएगा, बाहर निकालिएगा, हम आपको वोट दे देंगे। अबरी सरकार तेजस्वी सरकार बनने जा रही है, और जो लालू जी का जीन निकलता था ना, अबरी सब जात सब विकास सबका साथ, वो जीन निकल रहा है, जीन निकल जाएगा। 10 तारीख को देखिएगा, 10 तारीख को कितना भारी जीन निकलने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात करें, टैगलाइन तो ये बीजेपी का है। बीजेपी का कहाँ है? आज हम लोग कौन जाति वर्ग तो मतलब तेजस्वी जी हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह जी तोड़ दिए। जाति का पार्टी ठगबंधन, एनडीए जो ठगने वाला पार्टी है वो करता है, हमारी पार्टी नहीं करती है ठगने वाला काम। आज तेजस्वी जी के नेतृत्व में सब समाज सब वर्ग का लोग का वोट आ रहा है, जीन निकलेगा। जीन जो निकलता था ना लालू जी का जीन, वो निकलने जा रहा है जी। तो भूमिहार समाज को पूरा विश्वास है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार की तस्वीर बदलेगी। एकदम बदलेगी, बदलेंगे तेजस्वी जी। और इससे ज्यादा लाइन ऑर्डर व्यवस्था दुरुस्त करेंगे जो अभी आज के डेट में लाइन ऑर्डर है, उससे ज्यादा तेजस्वी जी काम कर। युवा है, जोश है। क्या इन्होंने अपना पीएचडी मंत्री बना, कोई कह दे जितना करोड़ करोड़ का फाइल आज मंत्री ही जाता है, तेजस्वी जी ने मंत्री बोले कि हमारे पास कोई करोड़ का फाइल नहीं आएगा, सारा फाइल अभियंता प्रमुख इंजीनियर चीफ देखो, मेरे पास पैसा वाली बात नहीं। तो बीजेपी तो कह रही है कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी ये भी कह रहे हैं कि नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। रोजगार का मतलब कि नाला साफ करना, पकौड़ा तलना भी रोजगार है, लेकिन हम सरकारी नौकरी देंगे, प्रतिष्ठित नौकरी देंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि हम 5 साल के अंदर देंगे, और तेजस्वी कह रहे हैं कि हम पहले ही साल में देंगे, इसलिए जेडीयू सवाल उठा रही है कि 1 साल में कहाँ से आप लाइएगा? 1 साल में तेजस्वी जी नहीं देंगे। तेजस्वी जी बोले कि मंत्रिमंडल का अथी लेंगे, इधर 10 लाख नौकरी का सैंक्शन करेंगे। हाँ, पहला कदम वही चलेगा। गरीब को सबका खेत का मतलब मुआवजा सब माफ हो जाएगा, और नहीं किसी नौकरी मिलेगा। जब इस 5 साल में 6 लाख नौकरी दे रहे हैं तो तेजस्वी जी देखिएगा ना कैसे युवा करेगा। रेल मंत्रालय कैसे लालू जी चला दिए, जो घाटा में था और प्रॉफिट में था, उनके ये बेटा है तेजस्वी जी। आप क्या समझ रहे हैं? ये कोनो जुमलाबाजी दे रहे हैं? एनडीए ठगबंधन वाला काम कर रहे हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं सॉलिड कर रहे हैं, और जितना बात बोले हैं सब पर खारा उतरेंगे तेजस्वी जी। तो साफ तौर पे कहना है कि इस बार तेजस्वी पूरे दमखम के साथ उतरने वाले हैं। तैयारी पूरी पक्की है, और सिर्फ MY समीकरण के साथ नहीं बल्कि A to Z यानी कि सभी समाज के लोगों को आगे लेकर तेजस्वी यादव आगे बढ़ने वाले हैं। और शायद यही वजह है कि सभी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और साफ तौर पर इनका भी कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव तय है। देखना दिलचस्प होगा कि इन्होंने तो कह दिया, लेकिन बिहार की जनता को तेजस्वी पर कितना भरोसा होता है ये नतीजे बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।